बिरादरी के नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्ग, सम्मानित और नौजवान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मित्रों, 2 घंटा पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो कैमूर से अली साहब मंच पर आए तो उनके चेहरे पर शिकन थी। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। कारण वह इतना था कि पीछे कुर्सियां खाली थी, तो उनका दिल धड़का और उन्होंने अपनी बात कुछ शिकायती लहजे में रखी कि हम कैमूर से चले आए, ससाराम से चले आए, लोग सिवान और गोपालगंज से चले आए और बेटिया के लोग अपने घरों से निकल कर नहीं आए, पीछे कुर्सियां खाली हैं। मैं जानता था क्योंकि ऑल इंडिया गणित समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ छिटपुट तस्वीरें भी आ रही थी, तो लोग उस तस्वीरों में डाल रहे थे कि हम ऑन द वे हैं। और मैं कैलकुलेशन कर चुका था कि जब तमाम तरार गदी बिरादरियों की यहाँ पर पहुँच जाएगी तो यह हॉल छोटा पड़ जाएगा। और यही हुआ। ये हॉल छोटा पड़ गया और बाहर से कुर्सियां मंगवा करके अंदर दाखिल करनी पड़ी। दोस्तों, यही गदी बिरादरी की प्रकृति है, यही परिभाषा है। एक छोटा सा आह्वान होता है, एक छोटी सी अपील होती है और हम अपने हकूक़ के लिए जमा हो जाते हैं। इसमें कोई लोभ नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, बहुत तरह की बातें हुई हैं और हमें अपने मेहमान खुसूसी को खास तौर पर सुनना है। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, लिहाजा सफर को मीलों में मत बांटिए। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, लिहाजा सफर को मीलों में मत बांटिए। इंसानियत को महफूज रखिए, इसे खंडहर और किलों में मत बांटिए। थोड़ा रुकिए, मजा यहाँ है। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, लिहाजा सफर को मीलों में मत बांटिए। इंसानियत को महफूज रखिए, इसे खंडहर और किलों में मत बांटिए। समंदर सा है अपना वतन, इसे पोखर और झीलों में मत बांटिए। ये समंदर सा हमारा वतन है। ये हमारी जो सोच है, कभी कभी हम कुछ उल्टा पुल्टा सोच लेते हैं और उसी से समाज और समुदाय की परिभाषा गढ़ लेते हैं और पूरी जिंदगी ताउम्र गढ़े रहते हैं। अपनी मसरूफियत चलते बलियाबी साहब हम लोग के बीच से निकल गए हैं, तो रहते तो मैं उनको बताता और उसी में अपील भी करता। संयोग से वो हमारे चेयरमैन हैं, बड़ी मुश्किल से उनका कीमती वक्त हमें मिला हुआ है। सर ने कहा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा एक जगह पर अपने आप को डिफाइन कर लीजिए, तटस्थ हो जाइए। कहीं आप गाजी लिखे जाते हैं, कहीं आप घोषी लिखे जाते हैं, कहीं कोई खान लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कुछ गधे लिख देता है। अपील बड़ी सही थी साहब, लेकिन क्या करें, हम क्यों न लिखें। हमें इन हुनर देने वाले समाज के जो सरपरस्त लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, चाहे किसी कौम और किसी जाति के क्यों नहीं हो, हमारे हम कमजोर थे, उन्होंने हमें थामा क्यों नहीं। अगर वक्त पर वो हमें थाम लिए होते तो हम एक ही जगह पर होते। हजूर, अभी भी वक्त है, आप हमें थाम लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। थोड़ी देर पहले आपने मेरी 3 किताबों का विमोचन, अल्लाह का ये लाख लाख करम है कि बिहार दिवस गुजर गया, वहां भी विमोचन होना था। शिक्षा दिवस गुजर गया, वहां भी विमोचन होना था। संयोग ही नहीं बनता था कि किताब का विमोचन हो। और एक गद्दी बिरादरी का जो हिंदुस्तान का आज के डेट का बेस्ट सेलर राइटर है, आप AI पर लिखिए कि हु इज मिस्टर रमेश चंद्र, AI मेरे बारे में 100 फाइल खोलेगा। आप गूगल पर मेरे बारे में पूछिए, गूगल मेरे बारे में 100 फाइल खोलेगा।
मैं आपको बताऊं कि ऋतिक रोशन जब कभी भी पटना आए, उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं आनंद के ऊपर एक फिल्म करना चाहता हूं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द राइटर टीम्स। मैंने कहा कि मैं लिखूंगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार साहब ने जिस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया बिहार में, वो फिल्म का जो एडिटोरियल और राइटिंग ग्रुप का जो चीफ था आईराज, मेरी किताबों पर उन्होंने लिखा है। मेरी किताबों पर उन्होंने लिखा है। अल्लाह के करम से ठीक 4-5 महीने पहले मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 3 महीने के लिए कैमूर भेजा गया। हर सप्ताह एक दिन मुझे कैमूर जाना था स्कूल विजिट में, और मुझे 5 स्कूल मिलते थे किसी ब्लॉक में। संयोग देखिए, आज मेरा महबूब जो हम लोगों के बीच में तशरीफ फरमा है, यहाँ तशरीफ लगे हैं जनाब जमा साहब, एक दिन इन्हीं का गांव और इन्हीं का स्कूल मिल गया। क्या बात है, बाहर तो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मैंने अपनी गाड़ी से मैं बाहर निकल गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले रात मैंने सर्किट हाउस में गुजारी थी, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, तमाम लोगों ने सर की इतनी तारीफ की थी कि वी गेट यूजुअली इम्पोज सपोर्ट फ्रॉम जमा साहब। वो हमारे मंत्री नहीं बिहार सरकार के, बल्कि हमारे एक अभिभावक भी है। प्यार मोहब्बत से मिलना, तो मैं सर के गांव की और सर की खुशबू और उस मिट्टी को मैंने सलाम किया। मैं गाड़ी से उतर गया, गाड़ी बाहर रुकी और पैदल सर के गांव में गया। मैं सोचता था कि अल्लाह का करम होगा, किसी न किसी दिन मुलाकात होगी, किसी दिन मुलाकात होगी। मेरे सीनियर ऑफिसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर जहां रहते हैं, उस रोड के ठीक सामने सर रहते हैं। कभी कभी हम लोग के ड्राइवर बदल जाते हैं मिस्टेक से, तो सर के यहाँ न ले जाकर के जमा साहब वाले गेट में घुसा देते हैं। मैं जाता हूँ तो सर से मुलाकात हो जाता हूँ, लेकिन सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि एक न एक दिन मुलाकात होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 45 साल पीछा करते करते वो शख्सियत हम लोग से मिल ही गए, और इन्हीं के हाथ से ये किताब का विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ। किताब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसकी जो हालिया एडिशन जो है पारसमढ़ी, उसमें गद्दी बिरादरी का मैंने एक छोटा सा 2 पेज लिखा है। डरते डरते 2 पेज लिखा है। डरते डरते कि गद्दी नस्ल होती क्या है, इसकी मोहब्बत होती क्या है। साहब आप अपना अगर 10 को बॉडीगार्ड है सर, 10 बॉडीगार्ड आप हर समाज से रखिए, उसमें से हमारी बिरादरी के एक नौजवान को भी रखिए सर। आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा वफादार गद्दी बिरादरी के कौम के नौजवान होते हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की बात आई थी, हमारे गद्दी बिरादरी के सुरमाओं ने शहादत लिया है। सीमा पर वो लड़ते रहे हैं, वतन के लोग बाआबू अपने अपने घरों में सोते रहे हैं। एक नौजवान अपना दोनों हाथ पर गवाया, उसको भारत सरकार ने पेट्रोल टंकी दिया। ही बिलोंग्स फ्रॉम गद्दी बिरादरी जनाब। वक्त था संयोग से दाऊद साहब उत्तर प्रदेश के सरबराह हैं, तमाम दिल्ली से दुआओं को लेकर के यहाँ तक तशरीफ लाए हैं, उत्तर प्रदेश से निस्बत रखते हैं। अब मेरा इस नाचीज का ससुराल भी उत्तर प्रदेश है। जब कभी मैं वहां को अपनी पत्नी की विदाई करा कर लेकर आता था, तो औरत लोग तो अंदर बैठी रहती है, अंदाज से कहती थी कि लगता है कि आपका बिहार शुरू हो गया, लगता है कि आपका बिहार शुरू हो गया। हम कहे कि आप तो अंदर हो, आपको कैसे मालूम कि बिहार शुरू हो गया? तो ये उभर खाबर सड़कें बता रही है कि मेरा यूपी खत्म, बिहार शुरू हो गया। और वक्त कैसे पलटा खाया। आज मैं अपनी बीवी को लेकर के उत्तर प्रदेश जाता हूँ, तो धीरे से केवल मारता हूँ, कहता हूँ कि लगता है आपका उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। बात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है साहब। किशनगंज कटिहार से लेकर कैमूर से
मोहनिया से लेकर के यहाँ तक लाने का सफर 5 घंटे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार सर ने तय किया। आप गाड़ी पर बैठिए कैमूर से, आप गाड़ी पर बैठिए किशनगंज से, कटिहार से, 5 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर आप हेड क्वार्टर पटना पहुंच जाएंगे। सर जब इतनी बड़ी दूरी को समेटा करके अपना इतना कर दिया है सर, तो BC2 से चलने से BC1 में घसका देने में कितना वक्त लगता है? हो जाएगा एकदम हो जाएगा। आप चाह दीजिएगा, तुमने चाहा नहीं, आसमान के सितारे तोड़ सकते थे, मेरे दिल के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे उस झील के पानी की तरफ, अगर गंगा होते तो बहुत दूर निकल सकते। आवाज लगाइएगा। जिस तरीके से जनाब दाऊद साहब दुआओं के साथ हम लोग के बीच में तशरीफ रखे हैं, हिंदुस्तान की गति बिरादरी का जो कॉन्फ्रेंस होगा ना, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे मेरठ में हो, तो वहां भी मेहमान खसूसी जमा साहब को याद किया जाएगा। और राजस्थान के गति बिरादरी के लोग, हिमाचल प्रदेश के गति बिरादरी के लोग, उत्तर प्रदेश के गति बिरादरी के लोग, इसलिए आपको वहां पर बुलाएंगे और इस तरीके से ताज पहनाएंगे कि देखो देखो ये वही शख्सियत है जिन्होंने बिहार के गद्दियों को BC2 से BC1 हमारे भाइयों को उसने पैर सर। ये हम लोभ लालच की बात नहीं करते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि बलियारी साहब ने कहा कि थोड़ा सा ठहर जाए, आप ये जगह क्यों नहीं हो? अब आप अपने पूछिए साहब। मेरा नाम रमेश चंद्र, मैं बाईपास गद्दी, पूरी मेरी बीवी का नाम शैलेशा। तो मेरे ऑफिसर बिहार एजुकेशन सर्विस के जो ऑफिसर लोग होते हैं ना, तो कहते हैं यार तुम इंटरकास्ट मैरिज किया है क्या? तो नहीं, तो तुम्हारी पत्नी शैलेशा, तुम रमेश कैसे? तो खुदा का करम, पड़े रहो भरम, बात खत्म। ये आग तो लगी थी, ये आग लगी थी उस समय जब बाबूजी लेकर के मीरगंज में कपड़ा खरीदने के लिए गए थे, और मैंने 5 पैसे मांग करके वहां से बतासे खरीदे और पानी पीने के लिए चप्पल पर गया, तो एक बुजुर्ग आए, बुजुर्ग चंदन वंदन लगाए थे, टीका लगाए हुए, और कहे कि बाबू तुमको मैं चला देता हूँ, पानी पी लो। हम ऐसे कर दिए चप्पल में पानी पी लिया, और उसके बाद चप्पल का मोहम्मद हो करके, और जब हम चलाने गए तो कहते हैं कि क्या आश्रय है, कौन जात है? अरे साहब आप जब पिला रहे थे तो हमने आपकी जात नहीं पूछा, और हम जब चप्पल चलाने लगे तो कहते हैं कौन क्या आश्रय है, कौन जात है? तो हम क्या जानते थे? हमने कहा कि गद्दी। तो गद्दी कौन जात होती है? मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मेरी कोई पहचान नहीं थी, वो दर्जा 6 की बात थी। मैंने कसम खाई थी कि वक्त आएगा और कहीं से 10 रुपये मुझे मिलेंगे ना, तो मैं पता करूंगा वास्को डिगामा के तरीके से जो अमेरिका इंडिया को खोजा था कि गद्दी क्या होती है। और मेरे फाइनेंसर बैठे हैं, कमरुद्दीन साहब जरा खड़ा हो जाइए। हाल में कमाने लगे थे, हम लोग के पास पैसे नहीं थे, बेरोजगारी का। एक और फाइनेंसर जरा खड़ा हो जाइए, वसीम साहब को दिखाइए। उस समय इनका दरमाहा 300 रुपये था, उनका 350 रुपये था, उसी में से 20 रुपये ही देते थे, 20 रुपये ही देते थे, और हम घूमते थे बिरादरी के पीछे। यही गए हुए थे, वहां गए थे, वहां पर विंध्यवासिनी गद्दी मिले। उन्होंने बताया कि अरे बहुत संख्या है, सिवान है पूरा घूमे, गोपाल में झूले, लेकिन अफसोस की बात ये कही ना, क्या कहिएगा, ना समझिए, इसलिए गलती है, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। पैसा वैसा चलता और सुनेगा, नेपाल जाकर के पीलीधारी का एगो पैंट और खरीद करके आकर के शांत हो जाए। आज मुझे 45 साल बाद, आज मैं फिर विंध्याचली साहब के पास गया था, उनकी उम्र 90 साल हो गई है, वो नहीं पहचान रहे थे। मैंने याद कराया कि 79 में मैट्रिक का इम्तिहान देकर के एक काले काले सा छोटा सा लड़का आया था, आपसे आपने आर्य गद्दी का, प्रोफेसर मोजीबी गद्दी का, झारखंड का एड्रेस दिया था। तो कौन देता है साहब? बाबूजी का पैसा जब इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के लिए मिला
और सेंट्रल रांची मिल गया तो गद्दी भाइयों से मुलाकात हो गई। कभी बीएड के पैसे से चकमा मारा, जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का कोर्स करने के लिए, उसी से 350 रुपये गोल किए और दाऊद साहब के यहाँ संडीला हरदोई में कॉन्फ्रेंस है, वहां पर उड़ा लिए गद्दी भाइयों को। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान को घूमने का, देखने का मौका मिला। हम जानते थे कि एक न दिन अल्लाह के करम से हमारी बिरादरी की अपनी एक पहचान बनेगी। तो इस बिरादरी को वास्तु डिबामा की तरीके से खोज निकालने वाला जो शख्सियत है, मरहूम आरिफ कदी जुग सराई जमशेदपुर 6, उन्होंने बिरादरी को जोड़ा था और उनके साथ हिंदुस्तान को सफर करने का मौका मिला था। लेकिन क्या कहते हैं, मैंने अपनी किताबों में लिखा कि वो जब बेरोजगारी के दिन थे और नाटक आदमी करता था, बिरादरी के लिए काम करता था, तो जो तमाशबीन होते थे वो तारीफ करते थे, ताली बजाते थे और पीठ पीछे कहते थे कि साला स्क्वायर हो गया, इतना पढ़ने में तेज था, इतना नौटंकी, घूम घूम करके बिरादरी के बीच में चंदा वसूलता। मैंने भी कमीशन की तैयारी किया, मेरे अंदर भी लौ जगी और बिहार शिक्षा सेवा का अधिकारी बनिए न गया साहब, और ऐसा वैसा अधिकारी नहीं बना। सर के बड़े भाई माननीय नीतीश कुमार सर, उनके हाथ से 3 बार अवार्ड लिया, 3 बार अवार्ड लिया। आज अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा, सब कुछ सर्च कीजिएगा, तो सर के साथ मेरी कम से कम 500 तस्वीरें आपको मिलेगी नेट पर, बिहार सरकार की वेबसाइट पर। इसी साल बिहार दिवस बनाने के लिए सर के तरफ से आया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि भाई अगर आप लोग खोजिए कि 20 साल में बिहार सरकार ने क्या किया, तो हमने आलेख तैयार किया था 55 पन्ने का, 20 साल 23 साल। बहरहाल बातें बहुत हैं, वक्त मिलेगा तो हम लोग बातें करेंगे। सर को सुनना जरूरी है। आखिर ये क्यों जरूरी है सर? बलियाबी साहब से बात को शुरू किया था, वहीं पर फुल स्टॉप डाल देना चाहता हूँ कि बाज एक पक्षी होती है, बड़ी ऊंचा परवाज करती है, उसका अंडा जो है ना पहाड़ी पर अंडा दिया, ढूंढते हुए मुर्गी के दर्रे में आ गया। मुर्गी भी अंडा दी, सेम साइज सेम कलर, और मुर्गी उसको परवरिश करने लगी। 21-22 दिन के बाद चूजे निकले। अब मुर्गी क्या जाने कि मेरे बच्चे कौन और ये बाज का बच्चा कौन। बाज का बच्चा भी उसके साथ परवरिश पाते 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 6 महीना का हो गया, जवान हो गया, लेकिन वो मुर्गी के बच्चों के तरीके से ही धरती पर रेंगता था। और अचानक एक दिन उस पर निगाह पड़ी एक शानदार बाज की। वो नीचे आया और कहा कि अरे कमबा, तुम आसमान की बुलंदियों पर परवाज करने वाले हो, ये मुर्गी के चूजों के तरीके से धरती पर क्यों रेंग रहे हो? कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं बताता। पंखे खोला, थोड़ा सा बायोमेट्रिक फोर्स अप्लाई किया और उड़ गया। साहब जब तक बिके न थे तो पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगर वो बाज नहीं मिलता तो क्या ये बाज का बच्चा ताउम्र उड़ बता परवाज कर पाता? सर आप वो बाज बहादुर हैं, आप वो शख्सियत हैं। आज गद्दी बरादरी के ये बच्चे जो आप ही के कौम से हैं, है ना, इनको थोड़ा सा जीने की कला बता दीजिएगा, यानी तनी सा BC2 से BC1 में घसका दीजिएगा, हमारे भी परवाजें लंबी हो जाएंगी। और हम आप सरकार को भी कह दीजिएगा, 1.25 लाख बिरादरी है, वफादार हैं, कौम के वफादार सिपाही लोग होते हैं। गरीबी है, मिट्टी के घरों में रखते हैं, लेकिन रमजान का रोजा भले वो नमक से खोल लेता हो, ईमान कच्चा नहीं होता, सच्चा होता है, नूर का पक्का होता है। ये कौम सरपरस्ती आपकी मिल जाए, हम कल भी आपके थे, हम आज भी आपके हैं और हम कल भी आपके रहेंगे। इन झिलमिलाते सितारे को अपनी आंखों में भर लो, आगे लंबी रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है आप भी, फिर किसी मोड़ पे कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद।